अब हम लोग समझते हैं सोलेस्टाइल्स के बारे में। सोलेस्टाइल होता क्या है? तो द पॉइंट वेयर द सन अपीयर्स टू रीच आइदर इट्स हाईएस्ट पॉइंट और इट्स लोवेस्ट पॉइंट इन द स्काई फॉर द ईयर। मतलब ये सन का एक कंडीशन होता है कि सन जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहा है और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ जा रहा है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये हमारा सन है इसका रेज़ यहाँ पर हमारा पड़ रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी के बीच में जो हमारा अर्थ है ये रोटेट करते रहता है। इससे ऊपर नहीं जाता और इससे नीचे नहीं जाता है। मतलब इसका जो यहाँ से रेज़ है वो स्लैंटली जाता है, एकदम तिरछा होकर। इसलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया है वहाँ पर हम लोग ठंड का मौसम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को हम लोग सोलेस्टाइल बोलते हैं। मतलब सन जो है सबसे हाई में कहाँ पर पहुँच सकता है और सबसे लो में कहाँ तक पहुँच सकता है, इसी कंडीशन को हम लोग सोलेस्टाइल बोलते हैं। अब समझते हैं सोलेस्टाइल जो होता है ये दो तरह का होता है, एक समर सोलेस्टाइल और एक विंटर सोलेस्टाइल। अब इस दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समर सोलेस्टाइल को। समर सोलेस्टाइल जो है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा जो सन है इस टाइम पे जो सन का रेज रहता है ये डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। इसी कंडीशन को हम लोग समर सोलेस्टाइल बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि जो समर सोलेस्टाइल होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होने के कारण यहाँ पर जब डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट डे रहता है, और ये हम लोग 21 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। जो लॉन्गेस्ट डे रहता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट डे हम लोग कब ऑब्ज़र्व करते हैं, तो 21 जून को। और इसी तरह जैसे यहाँ पर अब हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पर हम लोग सोलेस्टाइल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं समर वाला। तो जब यहाँ समर सोलेस्टाइल है तो जाहिर सी बात है सदर्न हेमिस्फीयर पे जब सन का रेज जो है वो स्लैंटली जा रहा है, तो यहाँ पर विंटर सीज़न रहेगा समर में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एकदम रिवर्स कंडीशन रहता है, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर हम लोग समर ऑब्ज़र्व करते हैं, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर हम लोग विंटर ऑब्ज़र्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं विंटर सोलेस्टाइल को। विंटर सोलेस्टाइल जो होता है ये सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, इसका यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो सन की डायरेक्ट रेज है इस बार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर पर डे टाइम होगा यानी समर्स होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर विंटर्स होगा। हमारा जो शॉर्टेस्ट नाइट है वो 22 दिसंबर को ऑब्ज़र्व होता है, क्योंकि इस बार सन तो हमारा सदर्न में चला गया है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, विंटर्स आ गए हैं, और विंटर्स में हम लोग जानते हैं कि नाइट छोटे हो जाते हैं, और इसलिए हमारा जो कंडीशंस है वो समर रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे और नॉर्दर्न में हमारा विंटर रहेगा। और जो कंडीशंस है वो समर और विंटर का वो रिवर्स हो जाएगा कहाँ पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। जैसे हम लोगों ने समर सोलेस्टाइल में देखा था कि समर सोलेस्टाइल में नॉर्दर्न में क्या था, समर था। यहाँ पर नॉर्दर्न में समर सोलेस्टाइल में यहाँ समर था नॉर्दर्न में, और वही रिवर्स हो गया कहाँ पर, विंटर सोलेस्टाइल में। विंटर सोलेस्टाइल में इस बार समर है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटिंग इन समर सीजन इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीज़न में बनाते हैं। चलिए बनाते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, पर क्यों बनाते हैं, क्या कोई हमको रीज़न बताएगा? अच्छा छोड़ो, आप लोग तो नहीं बोलोगे, मैं ही बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा विंटर सोलेस्टाइल को, तो विंटर सोलेस्टाइल यानी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तो कंडीशंस रिवर्स रह रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर पे कंडीशन फेवरेबल है। यानी जैसे ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विंटर सोलेस्टाइल में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है, और यहीं पर अभी हमारा समर सीज़न देखने को मिल रहा है। और हम लोग का जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी सदर्न हेमिस्फीयर पे है, जैसा कि आप लोग जानते हो। इस एरिया में जो है हमारा यहाँ पर इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए यहाँ पर कंडीशंस जो है वो फेवरेबल रहते हैं और
समर सीज़न पड़ने के कारण यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं इक्विनॉक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इक्विनॉक्स होता क्या है? तो जैसे हम लोगों ने सोलेस्टाइल में देखा था, ये हमारा अर्थ है। सोलेस्टाइल में क्या होता था, या तो हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता था या तो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता था। लेकिन आप लोग नाम से समझो, नाम इसका ही बोल रहा है इक्विनॉक्स, यानी कि इक्वेटर से रिलेटेड है। हमारा जो इक्विनॉक्स है इसमें जो होता है, जो सन का रेज होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है और ये पूरे साल में 2 बार होता है। समझो आप लोग 2 बार कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है इक्वेटर, फिर यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर हमारा जो नीचे साइड में है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सन जो है हम लोग जानते हैं वो 2 ही चीज़ के बीच में रोटेट और रिवॉल्व करता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ही जो सन का रेज रहता है ये डायरेक्ट रहता है। इसलिए यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रहता है। ये हम इस एरिया को टॉरिड जोन भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। और इक्वल मतलब जो दिन और रात रहता है वो इक्वल रहता है इक्विनॉक्स के दौरान। जैसे ये हमारा यहाँ पर अर्थ है और इक्वेटर पे जब डायरेक्ट सन रेज फॉल हो रही है तो वो इतने एरिया में तो एकदम मतलब डायरेक्टली पड़ेंगे, तो दिन और रात तो इक्वल ही होगा ना। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विनॉक्स के बारे में। तो इक्विनॉक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, फॉल या ऑटम इक्विनॉक्स। मतलब वर्नल इक्विनॉक्स को ही हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और ऑटम इक्विनॉक्स को फॉल इक्विनॉक्स बोलते हैं। जो वर्नल इक्विनॉक्स है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है और 21 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ये हमारा अर्थ है, यहाँ इक्वेटर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर पे जो है ये वर्नल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है और ये 21 मार्च में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। उसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग फॉल या ऑटम इक्विनॉक्स देखते हैं जो कि 23 सितंबर को होता है। जैसे ये इमेज से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर विंटर सोलेस्टाइल हो रहा है और यहाँ पर समर सोलेस्टाइल हो रहा है। तो समझते हैं ये हो कैसे रहा है। जैसे ये हमारा इक्वेटर है बीच में और नीचे में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो सन रेज पड़ रहा है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को विंटर सोलेस्टाइल देखने को ऑब्जर्व हो रहा है। फिर यही अर्थ जब यहाँ से रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो अभी हम लोग को इतना पार्ट दिख रहा था, अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर पीछे आ गया और फिर इसके जो फ्रंट वाला है यानी कि ये वाला हिस्सा ये इसके आगे आ गया है। इसलिए हम लोग अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे देखेंगे कि जो सन का डायरेक्ट रेज है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर समर सोलेस्टाइल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोलेस्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा 22 दिसंबर को होता है और जो हम लोग समर सोलेस्टाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 21 जून को होता है। आप लोग को ये सब याद करना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इक्विनॉक्स के बारे में। जैसा मैंने बोला था कि इक्विनॉक्स 2 तरह के होते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स या इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स या इसे फॉल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो जो एक इक्विनॉक्स है यानी हमारा जो वर्नल वाला इक्विनॉक्स है ये हम लोग 21 मार्च को देखते हैं, जबकि जो ऑटमनल इक्विनॉक्स है वो 23 सितंबर में देखते हैं। और इक्विनॉक्स जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो डे और नाइट है ये इक्वल रहता है। तो देखो जैसे ये यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, अब यहाँ से सन रेज पड़ रहा है तो ये दोनों हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली सन रेज पड़ रहा है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और सोलेस्टाइल में क्या हो रहा था कि देखो हाफ पार्ट में पड़ रहा है, या तो वो नॉर्दर्न में पड़ेगा या तो वो सदर्न में पड़ेगा, दोनों में से किसी एक हेमिस्फीयर पे पड़ने से वो सोलेस्टाइल का कंडीशन बनाता है, जबकि इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ने से इक्विनॉक्स का कंडीशन बनाता है।